संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता की दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र हैं। भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर इत्यादि के श्रद्धापूरित तप सिद्धांतों की उच्चतम अभिव्यक्ति गीता है। गीता के वे ही कैसेट सुमन आप सबके समक्ष आत्मदर्शनार्थ प्रस्तुत हैं। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ सप्तमोऽध्यायः। गत अध्यायों में गीता के मुख्य प्रायः सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म और यज्ञ का स्वरूप और उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम तथा अवतार, वर्ण संकर, सनातन आत्मस्थित महापुरुष के लिए भी लोक हितार्थ कर्म करने पर बल, युद्ध इत्यादि पर विशद चर्चा की गई। अगले अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मद्गतेनांतरात्मना, मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूं। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है। लेश मात्र भी कसर न रह जाए, ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ, तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय अर्थात मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, छोड़कर नहीं, मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के पश्चात लेश मात्र भी संशय न रह जाए। विभूतियों की उस समग्र जानकारी पर पुनः बल देते हैं। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है, वो विज्ञान है। कैसे वो प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वो उठाता, बैठाता और प्रकृति के द्वंद्व से निकालकर स्वरूप तक की दूरी तय करा लेता है, उनकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसे जानकर, सुनकर नहीं, संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। मानने वालों की संख्या बहुत कम है।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई विरला ही पुरुष मुझे तत्व अर्थात साक्षात्कार के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहां? एक स्थान पर पिंड रूप में है अथवा सर्वत्र व्याप्त है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। इयम अर्थात ये 8 प्रकारों वाली तो मेरी अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति है। महाबाहु अर्जुन, इससे दूसरी को जीव रूप परा अर्थात चेतना प्रकृति जान, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है, वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी प्रकृति के संबंध में रहने के कारण वो भी प्रकृति ही है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, ऐसा समझ के संपूर्ण भूत एतद्योनीनि, इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यही दोनों एकमात्र योनि है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात मूल कारण हूं। जगत की उत्पत्ति मुझसे है और प्रलय अर्थात विलय भी मुझ में है। जब तक प्रकृति विद्यमान है तब तक मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं, और जब कोई महापुरुष प्रकृति का पार पा लेता है तब मैं ही महाप्रलय भी हूं, जो अनुभव में आता है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के प्रश्न को मानव समाज ने कौतूहल से देखा है। विश्व के अनेक शास्त्रों में इसे किसी न किसी तरह समझने का प्रयास चला आ रहा है। कोई कहता है प्रलय में संसार डूब जाता है, तो किसी के अनुसार सूर्य इतना नीचे आ जाता है कि पृथ्वी जल जाती है। कोई इसी को कयामत कहता है कि इसी दिन सबका फैसला सुनाया जाता है, तो कोई नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय की गणना में व्यस्त है। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति अनादि है, परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु ये नष्ट कभी नहीं हुई। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु ने प्रलय देखा था। इसके साथ 11 ऋषियों ने मत्स्य की सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उत्तुंग शिखर की शरण ली थी। लीलाकार श्री कृष्ण के उपदेशों एवं जीवन से संबंधित उनके समकालीन शास्त्र भागवत में मृकंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी द्वारा प्रलय का आंखों देखा हाल प्रस्तुत है। वे हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे रहते थे। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद के दर्शन किए थे, किंतु वे तो हमारे ही वंश के थे और हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे।
उनके जन्म के बाद न तो कोई प्रलय हुआ और न ही सृष्टि ही डूबी, सब कुछ यथावत है। तब उन्होंने कैसा प्रलय देखा? सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर ये आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार किया और एक दिन जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय हो रहे थे, तब उन्हें दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र उमड़कर उनके ऊपर आ रहा है। उसमें मगर छलांगे लगा रहे थे। उनकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय भी आ रहे थे। वे इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिष मंडल सभी उस समुद्र में डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को एक बरगद का पेड़ और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और अपना आश्रम, सूर्य मंडल सहित सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय ने अपने को उसी आश्रम में अपने ही आसन पर पाया। स्पष्ट है कि करोड़ों वर्ष के भजन के पश्चात उन मुनि ने ईश्वरीय दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ ज्यों का त्यों था। अतः प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति है। भजन की पूर्ति काल में योगी के हृदय में संसार का प्रवाह मिटकर अव्यक्त परमात्मा ही शेष बचता है। यही प्रलय है। बाहर प्रलय नहीं होता। महाप्रलय शरीर रहते ही अद्वैत की अनिर्वचनीय स्थिति है। ये क्रियात्मक है। केवल बुद्धि से निर्णय लेने वाले भ्रम का ही सृजन करते हैं, चाहे हम हों या आप। इसी पर आगे देखें। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मेरे सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है तो, परंतु जानेंगे कब? जब इस अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार अनन्यासक्ति अर्थात भक्ति से मेरे परायण होकर योग में उसी रूप से लग जाए। इसके बिना नहीं, योग में लगना आवश्यक है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। कौन्तेय, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। ओ धन अहम धनकार, स्वयं का आकार हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं, तथा मैं पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, संपूर्ण जीवों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में उनका तप हूं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पार्थ, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं।
इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल हूं। संसार में सब बलवान ही तो बनते हैं। कोई दंड बैठक लगाता है, कोई परमाणु इकट्ठा करता है, किंतु नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और राग से परे जो बल है वो मैं हूं, वही वास्तविक बल है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल कामना मैं हूं। परब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र धर्म है जो सबको धारण किए हुए है। जो शाश्वत आत्मा है वही धर्म है। जो उससे अविरोध रखने वाली कामना है मैं हूं। आगे भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। सब कामनाएं तो वर्जित हैं, किंतु उस परमात्मा को पाने की कामना आवश्यक है, अन्यथा आप साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। ऐसी कामना भी मेरी ही देन है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हूं और न वे ही मुझ में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है, मैं निर्लेप हूं, मुझे इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न अथवा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कार्यों से निर्लेप रहता है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, अर्थात जब तक अंश मात्र भी गुणों का आवरण विद्यमान है तब तक कोई मुझे नहीं जानता। उसे अभी चलना है, वो राही है। और दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। ये त्रिगुणातीत मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का पार पा जाते हैं। ये माया है तो दैवी, परंतु अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा न करने लगे, इससे पार पाना है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। जो मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम काम क्रोधादि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते।
तो बचता कौन है?